Good morning, dear students. So today we will be discussing the testing of tensile strength of concrete, right? So in the previous lecture, we studied the test of determination of compressive strength of concrete, and now today we will discuss how do we determine the tensile strength of concrete. So first of all, let us understand, as I have already told you, that the tensile strength of concrete is very less as compared to its compressive strength. So it is in the range of 10 to 15% of its compressive strength. So this is very less value, and that is why we do not care much about the tensile strength of the concrete, because it is of no use as it is very less in magnitude. So that is why जो testing है tensile strength determine करने के, they are not of much importance as compared to the compressive strength concrete test, right? Because obviously the tensile strength of concrete is very less, so its measurement is generally insignificant, right? So basically, now how do we do its test? So it is done in two ways, as it is not it is very hard to determine directly the tensile strength of concrete. जैसे कि compressive strength वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली जो हमने क्यूब बनाया था उसके ऊपर हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, सो इट इज इजी टू डिटरमाइन दैट. लेकिन क्यूब के ऊपर एक डायरेक्ट टेंशन फोर्स लगा के टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना, इट्स अ बिट डिफिकल्ट टास्क. सो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, इसकी जो हम स्ट्रेंथ निकालते हैं वो हम दो तरीके से निकालते हैं. एक होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, राइट, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, एंड दूसरा होता है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ. स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब इसकी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना इज नॉट पॉसिबल, तो एक इसकी हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालते हैं जो कि बेसिकली होती है बेंडिंग स्ट्रेंथ. फ्लेक्सुरल का मतलब होता है बेंडिंग. तो बेंडिंग में भी आपको पता है बॉडी में दोनों फोर्सेस आते हैं, टेंशन और कंप्रेशन. तो बेंडिंग में टेंशन में कितनी उसकी स्ट्रेंथ है वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो गई. और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब इससे भी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं निकल पाती, जस्ट एज वी हैव डन इन द कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, राइट. तो सबसे पहले हम पहले फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको पढ़ते हैं, राइट. तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये वाला डिटरमाइन करने वाला है, इसमें सबसे पहले हम जो स्पेसिमेन बनाते हैं वो होता है हमारा क्यूबॉइडल एक स्पेसिमेन हम बनाते हैं, जिसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो होंगी, डायमेंशंस आर 15 इंटू 15 इंटू 70 सेंटीमीटर. तो ये उसकी डायमेंशंस होंगी, राइट. नाउ व्हाट विल हैपन, इस स्पेसिमेन को हम बनाएंगे और हम क्या करेंगे, एक लैब में एक रोलर्स होंगे, जनरली ये होंगे 38 mm डायमीटर के, 38 mm डायमीटर के रोलर्स विच आर प्लेस्ड एट अ स्पेसिंग ऑफ 60 सेंटीमीटर, राइट. इसके ऊपर हम रख देंगे अपने स्पेसिमेन को. ये स्पेसिमेन है कॉन्क्रीट का, इसके ऊपर जिसकी डायमेंशन है 15 इंटू 15 इंटू 70, राइट. इसको हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया. ये जो रोलर्स हैं 38 mm डायमीटर के, इनके बीच की स्पेसिंग हम रखेंगे 60 सेंटीमीटर. नाउ वील ऑल्सो पुट सम रोलर्स एट द टॉप ऑफ द स्पेसिमेन, राइट. अब इन रोलर की जो स्पेसिंग होगी बेसिकली ये होगी 20 सेंटीमीटर, राइट. 20 सेंटीमीटर होगी. और अब इसके ऊपर प्लेट रख के हम क्या कर लेंगे, फोर्स अप्लाई कर देंगे. अब इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट. तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, जैसे ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा, बेंड होने की कोशिश करेगा, राइट. ये जो स्पेसिमेन है ये बेंड होने की कोशिश करेगा. इसका मतलब इसकी वजह से जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी दैट वुड बी अवर बेंडिंग स्ट्रेंथ, राइट, यानी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. तो बेंडिंग की वजह से इस स्पेसिमेन में टेंशन आएगी, और टेंशन जब ये टेंशन से ब्रेक हो जाएगा, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली टेंशन से ब्रेक होगा क्योंकि कंप्रेशन में तो ये बहुत स्ट्रांग होता है. तो उस बेंडिंग की वजह से जो टेंशन आया उसकी वजह से जब ब्रेक होगा उस लोड को हम नोट डाउन कर लेंगे, राइट, उस लोड की वैल्यू को. एंड इस लोड की वैल्यू को जब हम एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव अस द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, राइट. तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल ली, क्योंकि डायरेक्टली तो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं निकाल पाते हैं, बट क्या करेंगे हम इस पे एक लोड देंगे जो कि इसमें बेंडिंग इंड्यूस करेगा. तो बेंडिंग में दोनों फोर्सेस लगते हैं बॉडी में, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल. तो ऑब्वियसली टेंशन में फेल कर जाएगा, और जिस लोड पे फेल करेगा उस लोड की वैल्यू से हम एरिया को डिवाइड करके वी विल डिटरमाइन द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, राइट. सो दिस टेस्ट इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस बिकॉज इट्स बीइंग ज्यादा ही पूछा भी नहीं जाता, बिकॉज ऑब्वियसली टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की बहुत कम होती है, राइट. तो नाउ वील डिस्कस इससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइट. तो इन दोनों में अगर आप देखें कि कौन ज्यादा अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स दे रहा है तो दैट इज स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसलिए अब नाउ वील डिस्कस दिस टेस्ट, राइट.
तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ में टेस्ट में सबसे पहले तो जो हम स्पेसिमेन बनाते हैं दैट इज ऑफ अबाउट सिलेंड्रिकल शेप, राइट। सिलेंड्रिकल शेप का होगा और उसकी जो डायमीटर होगी दैट वुड बी 150 mm एंड इट्स लेंथ वुड बी अराउंड 300 mm। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि स्पेसिमेन का जो डाय है वो 150 mm है एंड द लेंथ इज अबाउट 300 mm, राइट। नाउ क्या होगा, इसको हम रख देंगे अपनी टेस्टिंग मशीन में, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम इस तरीके से स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ से डिटरमाइन कर रहे होते हैं, तो सपोज ये आपका सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, राइट। सिलेंड्रिकल, मैंने इसको आपका इसका साइड व्यू दिखाया, राइट। तो इसका साइड व्यू कुछ इस तरीके से होगा। तो जब हम इस तरह से इसमें लोडिंग लगाते हैं, इसको मशीन के बीच में पुट किया जाता है, जब इसमें हम लोडिंग लगाते हैं, राइट, आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो व्हाट विल हैपन, जो ये बीच का जोन है, राइट, ये बीच का जोन, जब इस पे ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो ये बीच का जोन कहाँ जाना चाहेगा, ये बाहर की तरफ जाना जाएगा। यानी इस बीच के जोन में कैसा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स। ऑल्दो आपने इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगाया है, लेकिन जो सेंटर का जोन है, क्योंकि अब इस बॉडी में क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इस तरफ डिफॉर्म हो, राइट। तो इस तरफ डिफॉर्म होगा तो यानी ये कैसा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स, राइट। तो ये जो बीच का जोन होता है दिस इज अबाउट, सपोज इसका डायमीटर अगर टोटल डायमीटर डी है, राइट, तो इसके 5/6d पोर्शन में टेंसाइल फोर्स लगता है और ये जो बचा है इतने वाले पोर्शन में, इसको टोटल हम, ये टोटल होता है 1/6d, राइट। तो इसमें लगता है टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्स, राइट। और ये बीच के पोर्शन में लग रहा है क्या, टेंसाइल फोर्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे लग रहा है, ये बीच का पोर्शन अब बाहर को आना चाहेगा दोनों तरफ से, तो इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होंगे, राइट। तो आफ्टर सम टाइम जब हम लोड लगाते रहेंगे इस पे, तो आफ्टर सम टाइम जब इसकी वैल्यू जितना लोड को रेजिस्ट कर सकता है वो रीच हो जाएगी, तो इट विल गेट फेल्ड, राइट। तो अगेन हम उस वैल्यू को नोट करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट में आपको और थोड़ा अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिल रहा है एज कम्पेयर टू योर फ्लेक्सर टेस्ट, क्योंकि फ्लेक्सर टेस्ट में तो क्या हो रहा है, आपको बेंडिंग की वजह से जो टेंशन हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ मिल रही है, लेकिन इसमें एक तरीके से बॉडी में डायरेक्ट टेंशन लग रहा है, राइट। भले पूरी बॉडी में नहीं लग रहा है लेकिन उसके मेजर पोर्शन में डायरेक्ट टेंशन लग रहा है। सो दैट इज वाई दिस टेस्ट इज मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू दिस फ्लेक्सर स्ट्रेंथ टेस्ट, राइट। तो अब इसके हम प्रोसीजर को देखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन को बना देते हैं, फिर उसको मशीन में रख के हम लोड को लगाते हैं इन द रेंज ऑफ 1.2 मेगा पास्कल पर मिनट टू 2.4 मेगा पास्कल पर मिनट। तो इस ग्रेजुअली हम इस रेंज से लोड को हम अप्लाई करते हैं। एंड हम कब तक लोड अप्लाई करते हैं, जब तक ये स्पेसिमेन है ये फेल ना हो जाए। तो इस तरीके से देखिए मशीन होती है, यहाँ पे हम लोडिंग को नोट करते हैं, राइट। लोडिंग नोट करेंगे, जितने लोड पे वो फेल हो जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस वही है कि पहले हम सैंपल बनाएंगे, फिर उसको उसको मोल्ड में रखेंगे, मोल्ड के बाद मोल्ड पे रखते हुए हम उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करेंगे, मोल्ड से निकालने के बाद फिर हम उसे क्योर करने रख देंगे, और सिर्फ जब हमें टेस्ट करना होगा उस टाइम पे हम इसको बाहर निकालेंगे। तो वो शुरू का प्रोसेस तो ऑलमोस्ट सेम है आपका, राइट। तो फाइनली क्या होता है कि हम लोड ग्रेजुअली अप्लाई करते रहेंगे एंड जैसे ही जो स्पेसिमेन है वो टूटेगा, वील नोट डाउन दैट वैल्यू। तो सपोज दैट वैल्यू इज पी, राइट। तो अगर वो वैल्यू पी है जिसपे स्पेसिमेन फेल हुआ, तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो द फॉर्मूला इज 2p अपॉन पाई dl। सो इट इज इंपॉर्टेंट बच्चों, कभी कभी डायरेक्टली आपको स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ ली जाती है कि कितनी है, आपको वैल्यूज दे दी रहती है कि लोड इतना है, लोड जिस लोड पे वो फेल हुआ उसकी वैल्यू दी जाती है, एंड लेंथ एंड डायमीटर दिया जाता है स्पेसिमेन का। तो जो सिग्मा सीटी है यानी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हम इसे कहते हैं, दिस इज 2p अपॉन पाई dl, राइट। जहां पे d इज द डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन, l इज द लेंथ ऑफ स्पेसिमेन एंड p इज दैट लोड एट विच द स्पेसिमेन गेट्स फेल्ड। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज 2p अपॉन पाई dl, राइट। तो अगर कंपेयर किया जाए कि अगर हम फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं और हम डायरेक्ट स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, इन दोनों में कौन सी इज मोर क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू तो होगी बच्चों डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इट इज अ बिट टफ डिफिकल्ट। तो क्या होगा, हमने दोनों निकाली, बेंडिंग में भी निकाली एंड इनडायरेक्ट हमने निकाली टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कह रहे हैं। तो इन दोनों में विच इज मोर क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू, सो दैट इज स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसको कि सिग्मा सीटी या एफसीटी भी कहते हैं। सो इट इज डिटरमाइंड बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज वाई ये वाला टेस्ट आपका इज इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ
testing, right? So these three were the different types of testing on concrete. One we have studied in the previous lecture, that is to determine the compressive strength of the concrete. It is the important test, right? Because obviously compressive strength is one of the very important property of the concrete, right? And then another two tests are to determine the tensile strength. Tensile strength directly determine karna is not is a bit difficult. So what we will do, we will determine the tensile strength in bending and then split tensile strength, right? So I hope these two tests are also clear to you. If there is any doubt, you may ask me. Thank you.